हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार में 7वें चरण की बहाली होने वाली है और बीपीएससी ने अपने सिलेबस को जारी कर दिया है। आज हम देखते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना यानी कि बीपीएससी ने प्राथमिक लेवल के जो सिलेबस जारी किए हैं उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे और कितने नंबर के प्रश्न या क्वेश्चन होंगे। ठीक है, देखते हैं ध्यान से। कह रहा कि बिहार राज्य विद्यालय यानी कि अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासन कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय यानी माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के पत्र, विषय वस्तु, विषय, ठीक है, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा, ठीक है, की अवधि और कुल अंक की संख्या, ये जो दिया गया है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। यानी आज हम समझेंगे प्राथमिक लेवल के जो सिलेबस है बीपीएससी उसके माध्यम से, ठीक है, कौन कौन से प्रश्न आते हैं। पहले हम लोग देखते हैं इधर प्रश्न पत्र वर्ग। इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। इसमें प्राथमिक लेवल में 2 प्रश्न पत्र होंगे। इसमें प्रश्न पत्र 1, ठीक है, इसकी भाषा जो होगी, पहला हमारा भाषा, ठीक है, आयत। ये प्रश्नों की संख्या जो होगी, कुल टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 नंबर। यहाँ कितने हुए, 100 नंबर, ठीक है। दूसरी बात, इसकी परीक्षा की अवधि कितनी होगी, तो ये होगी 2 घंटा, ठीक है। कितनी होगी, 2 घंटा। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, तो ये प्रश्नों की कुल संख्या होगी 100, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में क्या होगा कि भाषा 1 में जो होगा 1 से 25 प्रश्न, ठीक है। उसके बाद भाषा 2 में 75 प्रश्न, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं भाषा 1 यानी 1 से 25 तक क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके बारे में हम देखते हैं। कह कि प्राथमिक से उच्च माध्यमिक के लिए सभी अध्यापकों के लिए ये सिलेबस जारी किया गया है। बट हम अभी देखेंगे ओनली फॉर प्राथमिक यानी कि 1 से 5 प्राइमरी का जो सिलेबस है उसी के बारे में जानेंगे। यह प्रश्न पत्र 2 भाग में यानी कि प्राथमिक के प्रश्न पत्र जो होंगे 2 भाग में होंगे, ठीक है। यथा यानी कि भाग 1 और भाग 2। अब कह रहा है कि भाग 1 में क्या होगा, तो देखिए भाग 1 में जो लिखा गया हमारा, भाग 1 में होगा कि अंग्रेजी भाषा यानी कि अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य है। भाग 1 में अंग्रेजी जो भाषा है ये सभी के लिए क्या है, अनिवार्य है, जो 1 से 25 तक पूछी जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, भाषा 2 यानी कि भाषा 2, इसमें 3 जो प्रश्न है यानी कि विषय है, ठीक है। ये हमारा अंग्रेजी विषय भाषा 1 में इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात सभी के लिए अनिवार्य है। तीसरी बात कह रहा है कि दूसरी बात हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, ये तीनों जो है इसमें से कोई एक प्रश्न आप चुनाव कर सकते हैं। कोई एक भाषा लेंगे, ठीक है। और ये दोनों में शर्त क्या है, शर्त यह है कि इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत यानी कि अंतर्गत कम से कम 30 प्रश्न यानी कि 30% क्या है, अनिवार्य है लाना है, यानी कि 30% अंक आपको लाना अनिवार्य है, तभी आपका जाके सेकंड पेपर चेक होगा, ठीक है। देखिए अब क्या है, सेकंड पेपर में जो है हम लोग का ये है सामान्य अध्ययन। सेकंड पेपर में क्या है, सामान्य अध्ययन। ये कितने नंबर का होगा, ये जो होगा 150 का, ठीक है, 150 का होगा। और ये कितने घंटे का होगा, 2 घंटे, समय 2 घंटे ही है। अब कह रहे हैं क्या कि इसमें कितने अंक होंगे, इसमें कह रहा है कि 150। देखिए यहाँ पर ऊपर में लिखा गया है कि विषय यानी कि सामान्य अध्ययन का जो दिया गया, ये सामान्य अध्ययन दूसरा में, इसमें दूसरा में, और प्रश्नों की संख्या यहाँ पर दिया गया, प्रश्नों की संख्या ये कितनी होगी, 150, ठीक है। परीक्षा की अवधि ये कितना होगा, 2 घंटा का। कुल प्रश्न के अंक कितने होंगे, तो ये भी 150, कितना होगा, 2 घंटा में 150। अगला देखिए कह रहा है क्या कि प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए, किसके लिए, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए क्या क्या करना है कि इसमें प्राथमिक गणित क्या करना है, इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान,
सामान्य ज्ञान यानी कि सामान्य विज्ञान है, सोशल साइंस और साइंस दोनों पूछेगा, सामान्य विज्ञान सामान्य अध्ययन, ठीक है। अब इसमें क्या करें कि सामाजिक विज्ञान भी आएगा, सामान्य विज्ञान सामाजिक विज्ञान भी आएगा। और इसमें अगले जुड़ा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कौन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और कह रहा है क्या कि भूगोल एवं पर्यावरण शामिल है, क्या भूगोल एवं पर्यावरण शामिल है। आगे देखते हैं, अगला है जो हमारा सब्जेक्ट सामान्य अध्ययन पत्र। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न होंगे जो प्राथमिक के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, जो प्राथमिक के पाठ्यक्रम है उसी से संबंधित होंगे, ठीक है। लेकिन इसका स्तर जो होगा उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम आहत के अवलोकन में होगा। इसके कहने का मतलब यह है, साफ साफ लिख दिया गया कि जो प्राथमिक का सिलेबस है, कम से कम आपको प्राथमिक टीचर बनना है तो आपको ज्ञान जो होना चाहिए 1 से लेकर कहाँ तक होना चाहिए, 8 तक होना चाहिए, ठीक है। सभी का अध्ययन कर लीजिए और आप सीबीएसई जो पैटर्न लागू किया है बीपीएससी, उसको क्या करेंगे, फॉलो करिए और अपना एग्जाम दीजिए। थैंक्स, धन्यवाद। जो कि ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।